हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। जो आपकी एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न है वो टोटली न्यू हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को इजियर साइड पर देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है सेम लेवल पर देखने को मिलेंगे। राइट, तो एग्जाम लेवल ओवरऑल कहीं ना कहीं आप लोगों का चेंज होगा। पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है बट पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिफरेंटली सेट करना पड़ेगा। तो सेशन में हम लोग सेक्शन वाइज चेक करेंगे कौन से पैटर्न आप लोगों की इजियर साइड पर जा सकते हैं, क्या एग्जाम लेवल रहेगा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, टाइमर के अकॉर्डिंग। राइट, क्योंकि जो सेक्शनल टाइमिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का पूरा पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन का वैरायटी सेम हो सकता है बट आप लोगों का क्वेश्चन लेवल चेंज हो सकता है ना, उसके पूरे पूरे चांसेस है। दोस्त आर नॉट एनरोल्ड इन द बैच, आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो। टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। फुल कोर्स जो 4499 का है अभी भी आप लोगों के लिए 1399 में अवेलेबल करवाने के लिए रखा हुआ है, सो दैट कि आप एनरोल कर ले एंड कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आप लोग आपका प्रिपरेशन स्टक ना हो, दैट्स व्हाई अभी भी ये कोर्स आप लोगों के लिए 1399 में ही रखा है करंट ऑफर में, सो दैट कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। ऑल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, न्यू सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज अपडेटेड हो रहा है। ई बुक्स एंड डेली असाइनमेंट्स एंड डेडिकेटेड इंटरनल टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप स्टडी के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ऑलरेडी 600 प्लस कैंडिडेट्स यहाँ पर टेलीग्राम पर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, जो एनरोल्ड कैंडिडेट्स है। 1000 प्लस अप्रॉक्स 1100 कैंडिडेट्स फुल बैच में आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्त हु आर कंफर्टेबल इन ग्रुप स्टडी, तो उन्होंने बैच को, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर रखा है। आप लोग को एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अपना बैच का नाम और मेल आईडी आप लोगों को फॉरवर्ड करना है। 24/7 जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो बैच में एनरोल कर सकते हो फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन। डोंट जस्ट कम अप फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर जस्ट टेस्ट सीरीज के चक्कर में आप लोग एनरोल करने के लिए आ रहे हो। फुल कोर्स को अफोर्डेबल ही इसलिए बनाया गया सो दैट कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करेगा। एक सेक्शन, एक टेस्ट सीरीज आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा सकता अच्छे पर्सन, अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ में। ठीक है, तो आप लोगों को बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो 24/7, आई मीन रात को देख रहे हो, मॉर्निंग में देख रहे हो, 5 दिन बाद देख रहे हो, तो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो विद अस। ठीक है, तो देखो रीजनिंग, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, जब भी कुछ चीज नई इंट्रोडक्शन होता है, जब भी कुछ चीज नया इंट्रोडक्शन होता है किसी इंस्टीट्यूट के लेवल पर सोच कर देखना, जब नया नई चीज को इंट्रोडक्शन करा जाता है तो इंस्टीट्यूट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि वो कॉन्सेप्ट, जैसे कि अभी के केस में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट फेलियर ना हो, उससे सभी कैंडिडेट्स यूज टू हो जाए। अब यूज टू का मतलब मैं आपको क्लियर समझाता हूं। जब बैक इन 2015 फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन करा था आईबीपीएस ने, बैक इन 2015 फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स का इंट्रोडक्शन हुआ था कॉन्सेप्ट को, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, कैंडिडेट्स वर लाइक कि कट ऑफ तो इस बार आउट ऑफ 100 70-80 जाएगा ही जाएगा, 80 प्लस जाएगा। ठीक है, आई माई सेल्फ हैड विटनेस्ड द सेम। तो देखो यहाँ पर 2015 में व्हाट हैपेंड वाज, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ तो पेपर लेवल इजियर साइड पर था। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम पर जो चीज इंट्रोडक्शन करना है तो इंस्टीट्यूट के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो उन्होंने इजियर साइड पर रखा। ठीक है, इजियर साइड पर रखा तो भी कट ऑफ पता है आपको कितना गया आउट ऑफ 100? 39। आज की डेट पर जिसको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा दैट 2024 का सिनेरियो ऐसा है दैट ये वाला पेपर दे दोगे ना तो 80 प्लस चल जाएगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज मास लेवल पर कैंडिडेट्स, मास कैंडिडेट्स है ना, एक कैंडिडेट की बात नहीं हो रही, 10 कैंडिडेट की बात नहीं हो रही, मास लेवल पर कैंडिडेट्स यूज टू नहीं होते एग्जाम पैटर्न पर इतना क्विकली। दैट इज द रीजन व्हाई बैक इन 2019 39 कट ऑफ गया था, क्योंकि कैंडिडेट्स यूज टू थे सिंगल लेवल एग्जाम को लेकर। जैसे ही प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट आया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने उनको मिसगाइड भी कर दिया दैट बहुत इजियर साइड पर रहेगा, 90 प्लस लाना पड़ेगा। राइट, तो कैंडिडेट जितना डुएबल था वो भी नहीं करके आए। ये होता है एग्जाम में, जब टाइमर चलता है आपके सर पर तो ऑब्वियसली आपका जो क्वेश्चन को करने का एफिशिएंसी रहता है, प्रोडक्टिविटी रहता है, वो पूरा कम हो जाता है, आपके ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो सेम इज हैपनिंग, गोइंग टू हैपन इन योर एग्जाम। यू विल विटनेस इट दैट आपकी एग्जाम में आप लोगों को जो ओवरऑल पेपर का पैटर्न था वो इजियर साइड पर देखने को मिला, उसके बाद भी कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि मास लेवल पर कैंडिडेट्स इस चीजों को समझते नहीं है दैट हम लोगों को इजी पिकअप फर्स्ट करना है। ओवरऑल प्रिपरेशन के चक्कर में वो किसी एक कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा नहीं करते कि वो आपको नींद में भी उठाकर पूछ लेना तो वो निकल जाना चाहिए। जैसे कि आपसे कोई 2 into 2 बोलता है, आप 4 बोलते हो, सिमिलरली वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए 24/7। तो ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं दैट इजियर साइड पर तो रहेगा, कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो इजियर साइड पर रहेंगे एज यूजुअल, बट इतना इजियर भी नहीं रहेगा कि आउट ऑफ 200 क्वेश्चन आप 200 ही बनाकर आ गए।
ऐसा इजियर पेपर भी नहीं रहेगा। कट ऑफ लेवल समवेयर बिटवीन 50-60 के बीच में आ जाए या 40 टू 60 के बीच में लैंड कर जाए, कट ऑफ की बात कर रहे हैं। फाइनल मेरिट तो आपको पता है 20-30 नंबर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 टू 60 के बीच में आप लैंड कर पाओ, इस टाइप का पेपर बनेगा फॉर श्योर। कुछ चीजें डिफिकल्ट रहेगी एज यूजुअल, क्योंकि हर कैंडिडेट अप्रोच ना कर पाए, जिसने प्रिपरेशन करा वही कर पाए, ठीक है। इस एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये मैटर करता है कि आप कौन सा टॉपिक को पहले पिकअप कर रहे हो एग्जाम में। अब तो सेशनल टाइमिंग इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दैट इजी पिकअप पहले करना है। इजी का मतलब ये नहीं कि टॉपिक इजी है, आपका प्रिपरेशन है तो इजी है, आपका प्रिपरेशन नहीं है तो नहीं है इजी, आपने प्रैक्टिस करा है इट मीन्स कि वो इजी है, ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वाइज आई मीन सेक्शन वाइज हम लोग देखते हैं। तो देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, स्केल 2 की अगर हम बात करें और स्केल 3 की बात करें, ठीक है। तो स्केल 2 में ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूं ना, ये जब पेपर बनता है ना, 40 क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों की एग्जाम में, राइट। तो 40 क्वेश्चन में से पूरे 40 क्वेश्चन टफ नहीं होते, पूरे 40 क्वेश्चन इजी नहीं होते, उसका वेरिएशन रहता है, उसको वाइफरकेट करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है अकॉर्डिंग टू द वेटेज, कि एक नॉर्मल कैंडिडेट इतने मार्क्स लेकर आ जाए, एक जिसने नॉर्मल एवरेज प्रिपरेशन से अच्छा प्रिपरेशन करा है वो थोड़े से ज्यादा नंबर लेके आ पाए, वहां पे डिस्टिंग्विश हो जाएगा दोनों के बीच की प्रिपरेशन के लेवल पर, वहीं से कट ऑफ डिफाइन होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ होता है, जो सिलोजिज्म होता है, रैंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन सेंस होता है, ब्लड रिलेशन होता है, इनइक्वालिटी रहता है, डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग रहता है। अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपको डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में देखने को मिल सकता है, न्यू पैटर्न के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। इनइक्वालिटी स्केल 3 में पूछा गया था, लास्ट ईयर सिलोजिज्म पूछा गया था स्केल 2 जीबीओ के अंदर, ठीक है। डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन में से एक कैटेगरी तो हमेशा पूछा जाता है। तो जब उनको पैटर्न में से लास्ट ईयर तो ये 5 से 8 क्वेश्चन आते थे, लास्ट ईयर से पहले भी, ठीक है। जब इजियर साइड पर हो रहा है तो सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि इन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करके रखें और डे टू डे प्रैक्टिस में रखें। असाइनमेंट जो आपको क्लास में आई मीन टेलीग्राम ग्रुप पर जो असाइनमेंट आ रहा है डे टू डे, उसमें ये इजी टॉपिक्स ही रखे जाते हैं, सो दैट कि आप इजी वाले टॉपिक्स का ब्रश अप कर पाओ कम टाइम में, 5-10 मिनट में। इट्स नॉट लाइक 10 क्वेश्चन आपको डेली मिल रहा है, तो इट्स नॉट लाइक कि आप 2 घंटा लगा रहे हो, टफ दे दिया आपको 2 घंटे में उलझे हुए हो, बाकी सब्जेक्ट कहाँ गया नहीं पता। अभी आप लोगों का एफए का भी अप्रॉक्स 1000 एमसीक्यूज पर मंथ का बन रहा है, तो क्वेश्चन कहाँ से जाएगा, लेकिन रिवीजन करने के लिए और लर्निंग करने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, राइट। टाइम देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन इस तरीके से करना है कि जो इजीएस्ट आएगा उसका पहले कमांड डे टू डे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 5 से 8 नंबर का यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इस बार चांसेस है दैट 8 से 13 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, 5 नंबर का एक्स्ट्रा एड ऑन हो सकता है कि कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछी जा रही तो पूछी जा सकती है, हो सकता है इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म दोनों पूछे जा रहे हैं, हो सकता है डायरेक्शन से ब्लड रिलेशन दोनों पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से इस पेपर को सेट करा जा सकता है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग का जब टाइमर चलेगा, जब प्रेशर डेवलप होगा, तो उस टाइम पे आप पजल तो बना नहीं पाओगे, क्योंकि 5 मिनट बचते या एग्जाम में आपको 8 मिनट भी बचता, तो पजल बनाने का इतना बड़ा प्रेशर रहता है कि कैंडिडेट से बहुत बार नहीं बनती है, वो 8 मिनट टोटली वेस्ट होता है। तो इस बार आप लोगों को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो गाइस, इन टॉपिक्स का अच्छे से प्रिपरेशन करके रखो। बैच के अंदर भी इनइक्वालिटी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बाकी सब स्टार्ट हो चुके हैं, वापस से स्टार्ट होगा जिसने बाद में एनरोल करा है, सो दैट की बेसिक क्लास में आप लोगों का बेसिक्स वापस से कवर हो पाए। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना, मशीन इनपुट आउटपुट कंसिस्टेंटली आप लोगों की एग्जाम में आ रहा है। पजल में क्या रहता है, अभी पुराना पैटर्न पहले मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ढंग से देखना इस चीज को, दैट पजल में 2 पजल और 2 सिटिंग अरेंजमेंट या एक 3 तो आता ही है, तो अप्रोक्स अगर 4 आते हैं ना, तो इनमें से एक तो बहुत इजी बनाता है आईबीपीएस, बहुत इजी बनाता है फॉर जीबीओ और स्किल 3 कि जो एक नॉर्मल कैंडिडेट कर पाए। लेकिन जो बचे हुए 3 पजल रहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट मिलाकर रहते हैं, वो थोड़े से मॉडरेट रखता है, सो दैट कि जिसका प्रिपरेशन है वही कैंडिडेट कर पाए। इज दैट क्लियर? तो अभी कंपोजिट टाइम था जब तक तो ठीक थी ये स्ट्रेटेजी, बट अब जब कंपोजिट टाइम नहीं है, तो 25 मिनट में जिसने प्रिपरेशन करा वो भी यही कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, इन क्वेश्चन को कर लेगा। 13 क्वेश्चन अगर आते हैं, उसका प्रैक्टिस अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो 6-7 मिनट में इन क्वेश्चन को कर लेगा, सिलोजिज्म इन सबको मिलाकर 6-7 मिनट में उसने कर लिया। उसके बाद अगर 25 से 30 मिनट का टाइम है टोटल मिलाकर, तो उसमें से आप 8 मिनट हटा दो, अप्रॉक्स 30 में से 8 गए तो अप्रॉक्स 22 मिनट्स बचा। 22 मिनट्स में वो आराम से 3 पजल कर सकता है जिसका प्रिपरेशन है, या फिर मशीन इनपुट कर सकता है, दो पजल और मशीन इनपुट आउटपुट। ऑब्वियसली वो 15 और 13 आराम से 28 क्वेश्चन रीच कर सकता है, लेकिन वो कैंडिडेट जिसका अच्छा प्रिपरेशन है, सभी का अच्छा प्रिपरेशन रीजनिंग का हो, ये एकदम कंफर्म नहीं होता, और बहुत कम लेवल लोग रहते हैं, आई मीन बहुत कम मास में, कम मात्रा में कैंडिडेट्स रहते हैं जो इसको कर पाते। कम मात्रा वर्ड सही नहीं है, बट यस, कम नंबर्स में कैंडिडेट्स रहते हैं, राइट। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या हो सकता है, अभी 2 पजल में एक डुएबल बनाता था, अब सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोडक्शन होगा, तो मशीन इनपुट आउटपुट को डुएबल बनाना ही पड़ेगा। हमेशा से आप लोगों का पीओ क्लर्क का नहीं आता है,
आई मीन मेंस लेवल का नहीं आता है मशीन इनपुट आउटपुट, यहाँ पर आप लोगों का डुएबल आता है, टाइम टेकिंग बट डुएबल। कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे लेकिन डुएबल रहेगा, लेकिन टाइम टेकिंग रहेगा। लेकिन इस बार जब कंपोजिट टाइम नहीं है, कंपोजिट मतलब टोटल 2 घंटा नहीं है, तो आप आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर पा रहे थे। लेकिन अब जब आपके सर पे टाइमर चलेगा 25 से 30 मिनट का, तो ये चीज को उनको इजी बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे ही नहीं कैंडिडेट्स के। पजल जो एक इजी आती थी, अब चांसेस है दैट 2 आप लोगों को इजी देखने को मिलेगी, 2 टफ देखने को मिलेगी। लॉजिकल रीजनिंग तो एज यूजुअल आप लोगों को ब्लफ करने के लिए ही बनाया जाता है कि आपको लगे दैट आपको आता है, बट आप जब क्वेश्चन का आपका स्कोर कार्ड देखेंगे तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी इसकी वजह से। तो ये पेपर पैटर्न हो सकता है दैट आपका जो इजीएस्ट साइड के जो स्पीड में करने वाले कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, इनके आप लोगों को 13 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सेम टाइप के पैटर्न्स डिफरेंट डिफरेंट चेंज होकर आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, सेक्शनल टाइम के साथ जो टेस्ट उसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है कल से। तो दैट कि आप लोग है ना हर पैटर्न के लिए, एक पैटर्न तो फिक्स नहीं है दैट मैंने बोल दिया 13 क्वेश्चन आएंगे तो 13 क्वेश्चन आएंगे इनमें से। चांसेस आर देयर दैट 15 भी आ जाए, चांसेस आर देयर दैट 10 आ जाए, ठीक है, लेकिन 8 से ज्यादा आएगा फॉर श्योर। तो हर पैटर्न के लिए आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड हो, वो सेक्शनल टेस्ट में हर पैटर्न को डिफरेंटली सेट करा जा रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों को एफए के भी क्वेश्चंस अप्रोक्स 800 प्लस या 800 मिल चुके हैं। आप लोगों को और भी चीजें ऐड ऑन हो रही है उसके अंदर, ठीक है। तो पर पेज भी आप लोगों का मंथली 150 अप्रोक्स चल रहा है, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है दैट जब प्रिपरेशन करते हो तो स्पीड वाले टॉपिक्स को आप लोगों को पहले प्रिपेयर करके रखना है, इनको भी रेगुलर प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये भी इजियर साइड पर आने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग और पजल छोड़ सकते हो, लेकिन 2 सिटिंग अरेंजमेंट में से दोनों सिटिंग अरेंजमेंट का प्रिपरेशन करो। एक ना एक डुएबल जरूर आएगा एज यूजुअल पहले की तरह, लेकिन चांसेस आर देयर दैट आप लोगों को 2 भी डुएबल आ जाए, कि जो टाइम आप लोगों का 3 मिनट 4 मिनट लेता था, हो सकता है 5-5 मिनट में टॉपिक आपका क्रैक हो, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को रखनी। सेम विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। लेट मी टेल यू, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्पीड में करने के लिए आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन इस बार इंट्रोडक्शन हो सकता है, चांसेस आर देयर। लेकिन यहाँ पर क्या ब्लफ करेंगे ना कैंडिडेट जिसने प्रिपरेशन नहीं करा, जिसको आता है एवरेज, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन उसने प्रिपरेशन नहीं करा, प्रैक्टिस नहीं करा, आई मीन, तो वो कैंडिडेट क्या करेगा, 1-1 मिनट में सॉल्व करेगा सिंप्लीफिकेशन, 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। जिसने प्रिपरेशन कर रहा है वो 30-40 सेकंड में कर ले जाएगा, लीड ले लेगा, टाइम बचा लेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन कर लेगा, अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर ये मैटर करता है दैट आप इजीएस्ट साइड का पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्केल 3 में नहीं आया है बट स्केल 2 में आ रहा है। नंबर सीरीज अगर टफ बनाना होगा कुछ पैटर्न को तो रॉन्ग नंबर सीरीज एज यूजुअल देंगे, नहीं तो इसका मिसिंग नंबर सीरीज दे देंगे। सिंप्लीफिकेशन इंट्रोडक्शन हो सकता है 5 नंबर पर, नहीं होगा तो डेटा सफिशिएंसी के नाम पर आपको कुछ भी पूछ लिया जाएगा जो इजीएस्ट साइड पर रहेगा, चाहे वो नॉर्मल रेशियो के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन यहां पर भी उन लोगों को अप्रोक्स 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपको इजीएस्ट साइड पर देने पड़ेंगे। सॉरी, एक और चीज ध्यान रखो, आपका जो 5 सेक्शन रहता है ना, उनमें से रीजनिंग को अभी तक टफ बनाया जा रहा है, मॉडरेट बनाया जा रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को थोड़ा सा इजियर साइड पर रखा जा रहा है क्योंकि रीजनिंग को मॉडरेट कर दिया गया है। इंग्लिश हिंदी को इजी साइड पर रख दिया गया है, दैट्स आप लोग बोल पाते हो दैट आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। बट इंग्लिश हिंदी अगर वो आईबीपीएस अपने लेवल पर बनाए ना, तो आप 10-15 नंबर ही ला पाओगे। लेकिन अभी आप 20 प्लस जा पा रहे हो क्योंकि आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस उन्होंने टफ करा, तो इस लेवल को उनको इजी करना पड़ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, जो मैंने पहले आपको 2015 का कॉन्सेप्ट बताया दैट इजियर साइड पर रखना है, उसको ब्रेन में जरूर रखना जब आप प्रिपरेशन करते हो। क्योंकि क्या होता है, एक कैंडिडेट जिसने अच्छा प्रिपरेशन पहले कर रखा था पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक एवरेज कैंडिडेट है जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी प्रिपरेशन कर रहा है अच्छे से, तो इसके चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाएंगे क्योंकि इसने है ना उस टाइम को, उस चीज को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करा है। 2x2 बोलेंगे, फोर्थ आप भी बोल दोगे, वो भी बोल देगा, लेकिन कौन क्विकली बोलता है ये मैटर करता है एग्जाम में। ये थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं कि कम करोगे या फिर सारा कर लोगे थोड़ा थोड़ा तो मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को। ये है आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्जाम, है ना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। यहाँ पे आंसर आएगा तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे, इसको कोई मार्क्स नहीं है। सेम आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में लगाना है दैट आप सारे टॉपिक्स करते हुए जा रहे हो ना, कुछ टॉपिक पहले कंफर्म नहीं कर रहे हो, सबकॉन्शियस में सेटल नहीं कर रहे हो और उठ के दूसरे टॉपिक्स कर रहे हो, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। जो इजी आएगा वो टॉपिक आप कर पाओगे वहां पर, जो थोड़ा सा ट्रिकी आएगा वो कॉन्सेप्ट नहीं क्रैक कर पाओगे वहां पर। चाहे आपको टॉपिक आता था, आपने प्रिपरेशन नहीं करा तो ऐसा ही होगा, प्रैक्टिस नहीं करा तो सेम विद इज गोइंग टू हैपन विद डेटा इंटरप्रिटेशन। अप्रोक्स 3 सेट तो आते ही आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, जिसमें कैसलेट आता है, थोड़ा सा लेंथी आता है। लेकिन अब जब सेक्शनल टाइमिंग का टाइमर आप लोगों के ऊपर चलेगा 25 मिनट का, तो ऑब्वियसली यहाँ पर उनको ऐसा डुएबिलिटी बनाना पड़ेगा दैट चाहे 6 मिनट लग जाए लेकिन वो डुएबल हो जाए टाइम पर। पहले हो सकता था कि आपको 8 मिनट भी लग रहा है कॉन्सेप्ट समझने में, वैरायटी थोड़ी कॉमन दी जाएगी आप लोगों को।
वैरायटी कॉमन से मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं ना एग्जाम में आईबीपीएस के, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, न्यू लाइन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि उस चीज से वो खुद अपने आप को बचाएंगे, दैट एग्जामिनर अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करेगा, दैट ये कॉन्सेप्ट फेल ना हो जाए जो हमने सेक्शनल टाइमिंग का इंट्रोडक्शन करा। ऐसा ना हो लोगों के 10-20 नंबर आ रहे हैं। और इट हैपेंस, मैंने आपको 39 मार्क्स का जो कट ऑफ का 2015 का बताया था, उस टाइम पे भी कैंडिडेट्स अच्छे से प्रिपेयर थे, बट व्हाट हैपेंड वाज दे वर नॉट यूज्ड टू ऑफ द न्यू पैटर्न। जो प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा था उससे यूज्ड टू नहीं थे, और पहले इतने प्लेयर्स भी नहीं थे जो आपको ऑनलाइन सपोर्ट दे पाए, राइट। तो देखो ये चीज होगा तो यहाँ पे कैसलेट डुएबल हो जाएगा। अरिथमेटिक का तो एज यूजुअल जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं 10-12 क्वेश्चन, वो आने ही आने। उनका लाइन हो सकता है कि डुएबल ना हो सकता है कि टाइम टेकिंग को 1.5 मिनट में कर पाओ, है ना। अरिथमेटिक ऑलवेज सजेस्टेड नहीं है, 2-4 टॉपिक करके जाओ, लेकिन मेक श्योर करो कि पहले डेटा इंटरप्रिटेशन और ये स्पीड मैथ वाली चीजें करके जाओ, ये स्पीड मैथ वाली चीजें। क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके सिलेबस में ही आपके जो सब्जेक्ट का नेम मेंशन्ड है उसमें ही मेंशन्ड है दैट क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अप्रोक्स 40% का वेटेज डेटा इंटरप्रिटेशन रखेगा, ध्यान दीजिए। ये केवल 3 कॉन्सेप्ट पर चलता है। अगर आप उस पर स्पीड बढ़ाते हो, डे टू डे प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोग डेफिनेटली कम टाइम में अच्छा कर पाएंगे। अब हम इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं। एस आई सेड अर्लियर दैट इंग्लिश और हिंदी में इट्स नॉट लाइक कि आप लोग को इजी पेपर आता है या फिर आपकी इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छी है। इट इज मोर ऑफ लाइक, हिंदी तो ऑब्वियसली आप लोगों का टफ बन रहा है, तो इट इज मोर ऑफ लाइक कि आपका जो इंग्लिश का पैटर्न रहता है ना, अभी आप लोगों का 2-3 साल से क्या कर दिया, एफए को बहुत टफ लेवल कर दिया है। अगर मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूं तो 2 साल पहले टफ आया था, बैक इन 2022 और 21 आपका टफ आया था कंप्यूटर अवेयरनेस, सीए कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत टफ आया था। लेकिन जैसे नेक्स्ट ईयर एफए को टफ कर दिया तो उन्होंने इसका लेवल डाउन करा, क्योंकि जो पेपर रहता है ना वो बैलेंस करके बनाया जाता है, नॉट लाइक कि सारा टफ दे दो, बैलेंस करा जाता है पेपर को। और सर हर सेक्शन में भी बैलेंस करा जाता है कि मिनिमम नंबर लेकर आ जाए। एक चीज और ध्यान रखना, सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोडक्शन तो हो रहा है, ओवरऑल कट ऑफ कम जा सकता है, बट सेक्शनल कट ऑफ आपका बढ़ेगा फॉर श्योर। जो एक एक नंबर के सेक्शनल कट ऑफ देख रहे हो ये बढ़ेंगे फॉर श्योर, क्योंकि 20-25 मिनट आपको गिवन है, तब क्या कर रहे हो उसमें 25 मिनट में 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा कट ऑफ तो जाएगा नहीं। कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ने वाला है। एफए का आई एम नॉट श्योर, एफए के लेवल पर डिपेंड करेगा, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब में तो बढ़ने वाला है फॉर श्योर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। पैसेज आता है, 2 पैसेज आते हैं, एक डुएबल रहता है, एक थोड़ा वोकैब जिसका हाई लेवल का रहता है। तो इस बार चांसेस है सेक्शनल टाइमिंग में इंट्रोडक्शन का तो 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन होते तो ऑब्वियसली हम सोच सकते हैं कि कर सकते हैं टाइम पे, गिवन टाइम में, लेकिन 40 क्वेश्चन भी तो करना है। 40 क्वेश्चन है आपके सेट में, तो 40 क्वेश्चंस को करने के लिए हो सकता है कि दूसरा जो पैसेज रहेगा वो भी डुएबल बना दिया जाए। तो इस माइंडसेट, ओपन माइंडसेट से जाना कि हो सकता है कि पैसेज जो दोनों रहेंगे वो मेरे को शॉर्ट शॉर्ट नंबर दे दे, 10-12 मिनट में ये पहले कर लूं, 10-12 मिनट में जितने बनेंगे वो पहले अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करना। इस तरीके से प्रिपरेशन को प्लान करो। हमको एक कोशिश और करना है कि आप लोग इसको डे टू डे अप्लाई कर पाओ, इजीएस्ट टॉपिक का एक सेट में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, तो दैट कि आपका उस पर हैंड्स ऑन पहले से रहे, है ना। जब आपका क्या होता है, जब पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो ना आप लोग, तो जैसे टाइमर स्टार्ट होता है तो आपने देखा यार 5 मिनट हुआ, तो 5 मिनट में आपने 11 क्वेश्चन कर दिए, तो आपका मोरल है ना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, दैट आप पेपर को हैंडल कर लोगे। लेकिन अगर आपने जैसे स्टार्ट करा लेकिन आपको पता ही नहीं पैटर्न क्या हो रहा है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी मिस्टेक करोगे जो एग्जामिनर करवाना चाहता है, सिंपल सिंपल जो ऑब्स्टेकल डालेगा आप उसमें अटकते अटकते जाओगे। तब अटकोगे तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं पजल बना लूं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कोडिंग डिकोडिंग तो आएगा नहीं तो प्रिपरेशन करके नहीं जाना। वहां पर जैसे क्वेश्चन देखने को मिला तो करने बैठे हो खुद से, अब पहले से आता था इसलिए कर पा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं था तो टाइम पे नहीं कर पाओगे। तो वो कोडिंग डिकोडिंग जो थर्ड ऐसे क्वेश्चन है 2-2.5 मिनट में होने चाहिए, 6 मिनट में कर रहे हो। क्रॉस चेक कर रहे हो बार बार जा कर, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है उस चीज का, आपका हैबिट छूट चुका है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस चेक करोगे, अरे यार सही क्वेश्चन तो नहीं करा मैंने, गलत तो नहीं कर दिया, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया, तो आप बार बार उसको क्रॉस चेक करोगे। फिर पजल में अटकोगे, यार इस पजल का मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा था, इसको करता हूँ या करती हूँ, बट वहां पर जाके अटक जाओगे। ये चीजों से अपने आप को बचाकर प्रिपरेशन करो। ओपिनियन बेस्ड प्रिपरेशन मत करो, दैट उन्हें ये बोला या फिर पीडीएफ उठाकर हम पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपरेशन करो, यही आप लोगों को रिजल्ट देगा। इस बार बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि जिनका पहले से प्रिपरेशन था वो लोग भी आपको कंपटीशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोडक्शन हो रहा है उस पर पैटर्न कैसा आएगा, उस पर कैसे एक्ट करना है राइट टाइम पर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई सी इन द नेक्स्ट सेशन।
जिसको बैच में एनरोल करना है, जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, प्रिपरेशन करना चाहते हो, जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फुल बैच में एनरोल कीजिए। फुल बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना ऑन द गिवन नंबर। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। यहाँ पर व्हाट्सएप सपोर्ट भी आप लोगों को गिवन रहता है, सो दैट कि आपको कुछ छोटा-छोटा क्वेरी रहता है, वो भी रिज़ॉल्व हो पाए। ठीक है? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए।